किसान की कहानी। एक साधारण किसान का संघर्ष। गांव के किनारे बसा छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और चारों तरफ हरियाली। यही था रामू किसान का संसार। बचपन से ही उसने अपने पिता को खेतों में मेहनत करते देखा था। सूरज निकलने से पहले उठना, हल चलाना, फसल बोना और फिर सावधानी से उसकी देखभाल करना, यही उसकी दिनचर्या थी। रामू के पिता एक ईमानदार और मेहनती किसान थे, लेकिन बारिश के भरोसे खेती करने वाले इस छोटे किसान के लिए हर साल किसी परीक्षा से कम नहीं होता था। कभी सूखा तो कभी अतिवृष्टि। फिर भी वह अपने खेतों से इतना अनाज निकाल ही लेते थे कि पूरे परिवार का पेट पल सके। रामू को भी बचपन से ही मिट्टी की खुशबू से लगाव था। वह हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में जाता और उनसे खेती के गुर सीखता। जब उसके पिता बूढ़े हो गए, तो खेती की जिम्मेदारी पूरी तरह से रामू पर आ गई। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जमाने के साथ बदलते हालातों को समझना उसके लिए मुश्किल था। भाग दो, बदलाव की लहर और नई चुनौतियां। रामू के गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। बड़े किसान आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी फसल अच्छी होने लगी। लेकिन छोटे किसान जैसे रामू के लिए ये मशीनें खरीद पाना संभव नहीं था। वह अब भी बैल और हल के सहारे खेती कर रहा था। एक साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। फसल लहलहा उठी। रामू को उम्मीद थी कि इस बार अच्छी कमाई होगी। लेकिन जब फसल कटकर बाजार पहुंची, तो उसे समझ आया कि दाम बहुत गिर चुके हैं। बिचौलिए और व्यापारी किसानों को उचित मूल्य नहीं दे रहे थे। मेहनत से उगाई गई फसल का उचित दाम न मिलने से रामू और बाकी छोटे किसान बहुत परेशान हो गए। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा। खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन फसल के दाम स्थिर नहीं थे। रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। गांव में कई किसानों ने कर्ज न चुका पाने के कारण खेती छोड़ दी, तो कुछ ने आत्महत्या तक कर ली। लेकिन रामू ऐसा नहीं करना चाहता था। नेराह की तलाश। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को जैविक खेती और नई तकनीकों के बारे में बताया। रामू को यह विचार पसंद आया। उसने ठान लिया कि वह अब जैविक खेती करेगा और बिचौलियों से बचने के लिए अपनी फसल को सीध बाजार में बेचेगा। रामू ने सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करवाई और फिर उसी के अनुसार फसल उगाने का निर्णय लिया। उसने रासायनिक खादों की जगह गोबर की खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी। अब वह अपनी उपज कोसी देश हर में बेचने लगा। उसने इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच बनाई और ऑनलाइन बिक्री भी शुरू करने मेहनत लाने लगी और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। भाग्यज, सफलता की नई कहानी। रामू की मेहनत और नए तरीकों ने उसे एक सफल किसान बना दिया। अब वह अपने गांव के बाकी किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करने लगा। उसकी देखा देखी कई किसानों ने भी नई तकनीकों को अपनाया और अपनी खेती को फायदेमंद बना लिया। अब रामू के पास अपनी खुद की एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट थी, जहां वह अपनी फसल से आटा, मसाले और अन्य उत्पाद बनाकर सीधे ग्राहकों को बेचता था। उसकी यह सफलता गांव के लिए प्रेरणा बन गई। आज रामू सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी भी था। उसने दिखा दिया कि अगर मेहनत के साथ नए बदलावों को अपनाया जाए, तो खेती भी एक सफल व्यवसाय बन सकती है। उसकी कहानी हजारों किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर थे। समाप्त।